साथियों, आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड में स्थित कार्तिकेय स्वामी और तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये मंदिर भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इसका लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जो एक इजी ट्रैक माना जाता है। जो लोग हिमालय के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैक बहुत ही सुंदर और मनोरम है। यहाँ से वह केदारनाथ डोम, चौखंबा चोटी, नीलकंठ पर्वत, नंदा घुंटी और नंदा देवी आदि मनोरम चोटियों के दर्शन बड़े करीब से कर सकते हैं। हम लोग रात लगभग दिल्ली से 10:30 बजे निकलकर हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए करीब 7 बजे देवप्रयाग के करीब पहुंच गए। वहाँ हम लोगों ने अपना एक नाश्ता लिया। इस तरह हम लोग आगे रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ते चले गए। बीच में हमें श्रीनगर पड़ता है। रोड सब काफ़ी अच्छी बन गई हैं, जिसमें जाने में आपके समय की काफ़ी बचत हो जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मनोरम दृश्य और बढ़ते जा रहे थे। आप देख सकते हैं बर्फ पर, ये चोटियों पर बर्फ पड़ चुकी थी, जिसको हमने अपने कैमरों में कैद किया। ओहो भाई साहब ने तो जूम ही कर दिया। ये तो बस अब बर्फ को भाई साहब कैमरे में उतार लेंगे। चलो भैया, हमारे तो कैमरे में बर्फ आएगी। चलो अब हम लगभग श्रीनगर पर पहुंचने वाले हैं। ये हम श्रीनगर पहुंच गए। वहाँ पर एक प्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर है, जो माना जाता है कि यहाँ के चारों जो हमारे धाम है उत्तराखंड के, उनकी रक्षा करती है। ये देखिए आप, ये वो मंदिर है। यहाँ पर एक जल परियोजना लाई गई और इस मंदिर को ऊपर उठाया गया, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसको ऊपर उठाने के एक दिन बाद ही कहा जाता है कि जो केदारनाथ में जल प्रवाह आया था, वो इसी देवी के रुष्ट होने से आया था। ये यहाँ के लोगों की मान्यता है। ये कंपनी द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर है, और मंदिर को, जो मेन मंदिर है, उसमें मूर्ति अभी ही कुछ दिन पहले शिफ्ट की गई है। इस तरह हम लोग बीच में होते हुए यहाँ पर हमने लंच किया, और लंच में वही सामान्यतः जो यहाँ पे अभी, क्योंकि यात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी, आलू के परांठे वगैरह मिलते हैं, और हम लोग आगे बढ़ चले। ये एक मैप है जो कि कार्तिकेय स्वामी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये स्थान है जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसमें देखा जा सकता है, ये बीच में आगे जाते वक्त हमारे को, जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, उसका ये देख यहाँ पर चल रहा, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये समझ नहीं आ रहा ये कंस्ट्रक्शन क्या यहाँ की भौगोलिक संरचना के लिए सही है। और इस तरह हम लोग फिर आगे बढ़ते चले गए।
और अब कनकचोरी गांव की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए, जहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और बीच में हमारे को पड़ता है चोपता। ये चोपता का बाज़ार है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कनकचोरी है, जो कि एक कार्तिकेय स्वामी का बेस कैंप माना जाता है। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक किया जाता है, जो कि एक इजी ट्रैक है। कि ये यहाँ का एक बाज़ार है और यहीं पे एक मंदिर है, तुंगेश्वर महादेव। हम लोग वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन मैंने उसको जूम करके आपको दिखाने की एक कोशिश की है। इस तरह हम लोग और आगे बढ़ चले कनकचोरी की तरफ। यहाँ पर सड़क काफ़ी छोटी हो जाती है और गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ गहरी खाई है, देख सकते हैं। और बीच बीच में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बीच बीच में काफ़ी वन्य जीव वगैरह देखे जाते हैं। इस तरीके से लंगूर और भी कई तरीके के। और लीजिए, हम लोग कनकचोरी पहुंच गए। और यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने अपने रहने का कोई स्थान देखा। ये कुछ हट्स बनी हुई हैं जो कि काफ़ी लग्जूरियस थी अंदर से देखने में। हालांकि इनका किराया 2500 रुपये था, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे को ये 1500 में दिला दिया। और अभी यहाँ पे कोई ऐसा रश भी नहीं था। जो यहाँ से व्यू था वो काफ़ी सुंदर था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यही जो कॉटेज हैं यही ले लिया जाए, और हम लोगों ने यहाँ पर स्टे डाला। यहाँ पे और भी कुछ सस्ती जो अकोमोडेशन है वो लोग भी आप ले सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे हैं, ये लगभग आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको अंदर से दिखाने का कि अंदर से कॉटेज किस तरीके से है। इतनी ऊंचाई पर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक लग्जूरियस कॉटेज बनाया हुआ है। ये देखिए, इसमें 3 लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। डबल बेड लगा हुआ है एक साइड में, इसमें भी एक आदमी सो सकता है। सुबह हम लोग लगभग 5 बजे जाग गए और अभी उजाला हुआ ही था। हम लोग सवेरे का दृश्य देखने के लिए बाहर निकले तो हमारे एक साथी सवेरे उठकर पहले से ही बाहर ठहर रहे थे। यहाँ पर पहले ही पॉल्यूशन जैसे नाम की चीज़ नहीं है, और फिर सुबह सुबह यहाँ की शांति और विभिन्न पक्षियों की चहचहाट वैसे ही मन को
पूरा मोह लेती है। ये एक छोटा सा गांव है। ये जो है कमरे जो मैं आपको दिखा रहा था, ये कमरे आपको लगभग 500 रुपये के करीब में मिल जाता है। इसमें भी सुविधाएं सही हैं और यहाँ पे भी बड़ा आप लोग आराम से रह सकते हैं। और दृश्य दोनों का एक जैसा ही है सामने। सवेरे सवेरे यहाँ पर बहुत ही तरह के पशु पक्षी आते हैं। यहाँ पर हमने एक पैरट देखा जो कि आम तरीके से ग्रीन नहीं था, उसका अगर आप फेस देखेंगे तो कुछ डार्क कलर का था, डार्क ग्रे कलर का, जिसका मैंने जूम लेके बहुत करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे पशु पक्षी यहाँ पे बहुतायत हैं जो कि देखने में मिलते हैं। हम लोग दिल्ली में कभी इनके दर्शन भी नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं उसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कॉटेज है अंदर से उसका कुछ इस तरीके से दिखता है। का बच्चा कहीं से आ गया और जो कि हमसे काफ़ी घुल मिल गया। लगभग 8 बजे हमने नाश्ता करके कार्तिकेय स्वामी मंदिर का जो ट्रैकिंग है 3 किलोमीटर का, वो स्टार्ट कर दिया। ये ट्रैक एक इजी ट्रैक माना जाता है जो कि आराम से पूरा कर सकते हैं। शुरू में तो ये पक्का ट्रैक है, फिर बीच में जंगलों से होते हुए कुछ कच्चा ट्रैक भी आपको पार करना पड़ेगा। ये हमारे साथी, ये कुछ बीच में जंगलों में अब जब जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके से कच्चा ट्रैक है और वहाँ पे पक्का ट्रैक बनाना भी उचित नहीं होगा क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। घने जंगलों में से होकर हमारे को ये ट्रैक पूरा करना होता है। ये इस टूर में हम 3 लोग थे और इस ट्रैक को हमने पूरा किया। कभी भी कोई आप ट्रैक करते हैं तो उसमें कभी भी कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। अपनी
स्पीड को एक ही तरीके से रखिए, चाहे वो धीरे हो या तेज़ हो। स्पीड हमेशा एक जैसी रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद चलना और मुश्किल होता है। इसलिए आप अपनी स्पीड को धीरे रखकर चलते रहिए। इससे आप किसी भी ट्रैक को बड़ा इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही मंदिर के आसपास हम आते हैं, ये ट्रैक को पक्का कर दिया गया है। और मंदिर के आधा किलोमीटर पहले ये एक कॉम्प्लेक्स सा बनाया गया है, जहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए इस तरीके के रूम की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको 1500 के करीब रूम मिल जाता है, लेकिन हम लोगों ने नीचे रहना ही सही समझा। यहाँ पर हमने कुछ देर आराम किया और चाय ली। और आगे मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर अब बिल्कुल करीब ही है। ये देख सकते हैं उसकी सीढ़ियाँ। बीच में एक ये वन देवी की ओखली माना जाता है, जो यहाँ की वन की देवी मानी जाती है और यहाँ के वनों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर यात्री लोग इनको इस तरीके से श्रृंगार वगैरह चढ़ाते हैं और आगे बढ़ चले। बिल्कुल मंदिर से पहले ही भैरवनाथ का ये मंदिर आता है, जिसके हमने दर्शन किए। अब आप देख रहे होंगे कि पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल हमारे सामने कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है, जो कि भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लीजिए, हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। कार्तिकेय स्वामी को माना जाता है कि इस जगह पर कार्तिकेय ने अपनी अस्थियों का अपने माता पिता को दान दे दिया था। कार्तिकेय स्वामी को साउथ में, दक्षिण में भगवान मुर्गुन के नाम से बहुत पूजा जाता है। यह हमारे को यहाँ के पंडित ने भी बताया।
लीजिए हम लोग ये लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं जिसको जैसे ही जहाँ पे ख़त्म होंगे मंदिर का प्रवेश द्वार आ जाएगा। लीजिए पहुँच गए हम लोग कार्तिकेय स्वामी मंदिर। यहाँ पे श्रद्धालुओं ने अनेकों घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं। और ये कार्तिकेय स्वामी की सवारी मयूर मोर। इस ट्रैक का जो मनोरम दृश्य है वो दिखते ही बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ से हिमालय का 360 व्यूज़ आप दे सकते हैं, जहाँ पर अनेकों चोटियाँ हैंगी, जिसमें केदारनाथ डोम, चौखंबा चोटी, नीलकंठ पर्वत, नंदा घुंटी तथा नंदा देवी आदि मनोरम चोटियाँ हैं, जिसे आप बड़ी करीब से देख सकते हैं। अब क्योंकि उस दिन मौसम बिगड़ चुका था, बादल लग गए थे, इसलिए हम लोग आपको ये जो दृश्य है अपने कैमरों में कैद नहीं कर पाए। यहाँ पर हमने चारों ओर परिक्रमा की और थोड़ी देर मंदिर के जो प्रांगण है उसमें बैठे, क्योंकि भूख काफ़ी लग गई थी, तो सोचा कि हम लोग कुछ अपना खाने का लेके आए हुए थे, तो वो लोग भी हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत खाया है। ये हमारे साथी सुनील भारद्वाज जी, ये मंदिर का पूरा प्रांगण। और ये लश ग्रीन केदार वैली कि देखने में बहुत ही मनोरम नज़र आती है। और सामने पूरा हिमालयन रेंज, जिसका मैं आपको अभी वर्णन कर रहा था। मेनली जो कार्तिकेय यहाँ स्वामी की है यहाँ पंडित पे जी। अपनी अस्थियां दान कर हाँ, यही अस्थि जो आपने देखा होगा वही अस्थि। ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि साउथ में साउथ और ये साउथ में अभी मैं गया था 2-3 महीने, तो 6 घर है भगवान जी के, तो पूरा उसमें मन के हाँ बहुत बहुत पूजा हुआ। छोटा छोटा वो भी जो है तिलक लगा के और भगवान का जो है ठीक बना जय करते माता जी से वैसे ही और इस तरह हमने ये यात्रा पूरी की।
है।